गाजियाबाद जिला अध्यक्ष और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश में होने जा रही वर्चुअल जनसंवाद रैली के बारे में जानकारी दी। हमारा तो ये कहना है कि कल हमारी पश्चिम की और ब्रज की एक वर्चुअल रैली, जिसे माननीय जेपी नड्डा जी संबोधित करने वाले हैं, उसको हम सभी आज कार्यकर्ताओं से भी आग्रह कर रहे हैं और आप सब लोगों से भी आग्रह आज इस पीसी के द्वारा करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे उस वर्चुअल रैली से जुड़ें। फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी, और टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। और एक जूम आ रहा है जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक बंधुओं के साथ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी बुद्धिजीवियों के साथ आज कल शाम को 6 बजे बहुत बड़ी मात्रा में एक वर्चुअल रैली होगी और माननीय नड्डा जी उसको संबोधित करेंगे। उसी की तैयारियों को लेकर के हमने आज कुछ मंडलों की बैठक वर्चुअल ही बुला रखी है। 2 बजे भी एक बीसी है, 3 बजे भी है। उसी की तैयारी को हम सब लगे। संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि संगठन में एक बहुत बड़ा उत्साह है, चाहे मेरा मंडल का अध्यक्ष हो, जिले का पदाधिकारी हो, सब लोग मिलकर के काम करें। और संगठन की यही इच्छा रहती है कि हम सब लोग साथ रहें। माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी अपना विकास काम कर रहे हैं। अभी हालांकि कल भी मुझको जानकारी थी, लेकिन मेरे को समय नहीं था क्योंकि कल भी मंडलों की बीसी थी, तो कल एक कॉलेज का उद्घाटन भी माननीय विधायक जी ने किया है। बहुत बड़ा काम है, एक राजकीय विद्यालय का लोनी में हो जाना बहुत बड़ा काम। माननीय सांसद जी के भी प्रयास रहा, माननीय विधायक जी का भी रहा। हम विधायक जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि एक ऐसा कार्य लोनी में हुआ है जिसका सभी को लाभ मिला। उद्देश्य यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, हम सब लोग मिल नहीं सकते हैं। हम तो मंडलों की 20-20, 30-30, 40-40 लोगों की भी वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। और रैली का उद्देश्य यह है कि सरकार की 2.0 वाला कार्यकाल है, उसका 1 साल पूरा हुआ है, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या हम लोगों ने उसमें काम किया, उन सबको बताना, वो जनता तक, नीचे तक पहुँचे, सब लोगों को उसकी जानकारी मिले। प्रदेश की 3 साल के कार्य और दूसरे कार्यकाल का 1 साल का कार्यकाल, जिसमें लोग कहा करते थे कि ऐसे काम हो गए जिसे लोग कहते थे हो ही नहीं सकता है। धारा 370 नारे लगाया करते थे हम लोग कि जो कश्मीर, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो आज धारा 370 खत्म हो गई। सामान्य नागरिकता आचार संहिता कानून वाला कानून आ गया, जिसे राम मंदिर का मुद्दा बहुत कहा करते थे कि विपक्षी हमारे भाई कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा और तारीख भी बता दी। ऐसे महान काम इस साल 1 साल में हुए हैं, आज उन सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी कोविड-19 जब ये प्रारंभ हुआ, आज इतना बड़ा देश है, 4 महीने से हम इस काम से पीड़ित हैं। क्या सरकारों ने इसमें किया है, कैसे कैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है। आज कहाँ विपक्षी दल लोग चले गए, कहीं दिखाई दे रहा है सड़कों पर? हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवा में लगा, चाहे वो भोजन की रसोई तैयार करा रहा हो, चाहे भोजन बांट रहा हो, चाहे राशन देने का काम किया हो। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि सड़कों पर आज सेवा कार्य में लगा है। ये हम सब उस रैली के जरिए बताने वाले हैं। ये मैसेज एक नीचे तक जाए, इसी बात को लेकर के हम मिल नहीं सकते, बहुत दिन हो गए, तो सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सब बंधुओं से मिलना भी होगा। उस बात को लेकर के ये वर्चुअल रैली की। हमारी पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर रहकर जिलाध्यक्ष बने और पार्टी को गाजियाबाद जिले के अंदर जिस मजबूती के साथ चल रहे हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो वर्चुअल रैली की जो बात है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी शाम को 6 बजे संबोधित करेंगे। उसमें मेरा यही निवेदन है, लोनी के, गाजियाबाद जिले के अधिक से अधिक कार्यकर्ता जुड़ करके
हम कोविड-19 के लिए किस तरह फाइट कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। पार्टी देश के लिए क्या कर रही है और डेवलपमेंट के क्षेत्र में देश में क्या हुआ है, ऐसी तमाम चीज़ें उस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सब देशवासियों को बताई जाएंगी। मुझे उम्मीद है जिस तरह अध्यक्ष जी ने लगातार मंडलों की बैठक की और मंडलों की बैठक के द्वारा जो जोड़ने का काम किया है उससे लौनी से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। आज उद्घाटन भी हमें करने हैं। कल डिग्री कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ है, जिस तरह से पूरी लौनी के लोगों ने और ख़ास तौर से गाजियाबाद से भी बहुत फ़ोन आए, क्योंकि लौनी में 70 साल से कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। बेटियों के लिए राजकीय कॉलेज का बनना और वो भी सेंटर में, जहाँ से पैदल भी हम लोग जा सकते हैं, बच्चियाँ पैदल जा सकती हैं और उसको हम को-एड भी कराएंगे। तो उसके लिए मैं सब लौनी वासियों को बधाई देता हूँ। आज भी उद्घाटन है, परसों भी उद्घाटन हमने किए थे और तमाम बिजली घर, सड़कें, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जल निकासी, मेरा केवल एक अब लौनी के अंदर ज़्यादातर जो चुनाव के वायदे थे सरकार के और हमारे खुद के, वो लगभग हमारे 99% पूरे हुए। केवल एक वायदा जो जल निकासी का है उस पर भी बड़ा काम हुआ है। शांति नगर का नाला बनने से काफ़ी रिलीफ हुआ है। दिल्ली सहारनपुर रोड पे काम चल रहा है, वो बहुत शानदार होगा। बीते दिनों की बात होगी जब हम दिल्ली सहारनपुर रोड पे चल नहीं सकते थे, 3-3 फुट के गड्ढे होते थे और गाजियाबाद के लिए जाते थे तो निकल नहीं सकते थे, लाइट आती नहीं थी। 9 बिजली घर बने, ITI, 2 12वीं के स्कूल एक भी नहीं था हमारे यहाँ 70 साल में। मतलब लौनी को ये माना गया था कि केवल ये क्राइम कैपिटल है, डकैती, अपहरण, मर्डर, हत्या, आज लौनी के अंदर रामराज है, गोकशी की घटनाएं नहीं होती हैं और बहुत शांति के साथ जब सब जगह बवाल हुआ तो लौनी के अंदर कोई किस तरह की घटना नहीं हुई। सभी लौनी वासियों को बधाई देता हूँ। एक मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया है, रैली के संबंध में बात करनी थी, अभी हम लोग उद्घाटन के लिए चलेंगे, लेकिन मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि कोरोना का संकट टला नहीं है। भगवान महादेव की कृपा से, गौ माता की कृपा से लौनी का मूल एक भी व्यक्ति कोरोना पीड़ित नहीं है। एक केस अभी जो सस्पेक्टेड है हमारी नगर पालिका में, वो भी दिल्ली में रहते हैं और उनका भाई संक्रमित हुआ है और मुझे उम्मीद है वो भी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। आज मंडौला में एक भी व्यक्ति हमारा कोई क्वारंटाइन नहीं है। इसलिए लौनी के लोगों ने जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और पूरी तरह प्रशासन ने और शासन ने जो इस कोरोना काल में जो लोगों की सेवा की है, जो देखने का अद्भुत नज़ारा था, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी लगातार हमारे बीच में रहे, उनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती रही। तो तमाम पार्टी का संगठन, कोई मैं ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे द्वारा अपील करने के बाद जो दूसरे संगठन थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्य किया। एक आध संगठन ऐसा भी था जो अपने आप लगा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर 90 से 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर मास्क बांटना, सैनिटाइजर देना और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से हमें इस टाइम में रहना है, उसी के कारण इतनी रसोइयाँ लगभग 32 रसोई लौनी के अंदर चली, जिसमें हमारी अपनी रसोई, सरकारी रसोई और जो सामाजिक संगठन की थी। तो लौनी से ज़्यादा सेवा का काम लौनी के देवतुल्य नागरिकों ने किया। तो इसलिए हमने लौनी के अंदर दिन रात हम लोग लग करके मेहनत कर रहे हैं। लौनी के लोगों से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि सभी, ये बहुत भयंकर महामारी है, अगर लौनी में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, उसका पालन करते हुए हम कोरोना को हराएंगे और कोरोना ना आए तो मैं समझता हूँ कि लौनी अपने आप में एक इतिहास होगा दुनिया के अंदर कि लौनी एक ऐसा, हमारा विधानसभा थी, ऐसा शहर था जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, 18 लाख लोग थे कि एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था। इसलिए लौनी के लोगों को कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ अब तक, तो हमें आगे और ज़्यादा चौकन्ना रहना है और मुझे उम्मीद है सभी लोग रहेंगे। और आज अभी हम लोग उद्घाटन करने चलेंगे। लौनी के लोग भरोसा रखें कि लौनी के अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और बहुत शानदार दिल्ली से सुंदर आदर्श विधानसभा बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, उसको हम पार्टी नेतृत्व के, संगठन के निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लौनी में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।